हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 13 की लास्ट एक्सरसाइज मेरी बचती है 13.8, उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। स्फेयर क्या है, उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। जो हमारी जो टोटल एक्सरसाइज बेस्ड रहेगी, किस पर बेस्ड रहेगी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पर रहेगी। हाँ, जो पहले हम कर चुके हैं फॉर्मूलाज, उनका यूज भी इसमें हो सकता है। तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, तो इसका एक ही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। हेमिस्फीयर दिया और फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो बच्चों इसका हाफ कर देंगे, हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। तो इन दो फॉर्मूलाज का हमने यूज करना है इस एक्सरसाइज में। स्फीयर का निकालना तो 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिए कुछ बच्चे यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो आर क्यूब है और यहाँ पर हेमिस्फीयर का रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये दो हमारे फॉर्मूले रहेंगे और सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है, क्योंकि जो भी आपकी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड होती है वो सिंपल होती है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ी लेंथी हो सकती है किसी सम में कैलकुलेशन, उसको अपने ध्यान से करना। चलिए अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सम में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। दो पार्ट्स के दिए गए हैं और दोनों में हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। जो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, यहां पर रेडियस दी गई है, वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। क्योंकि सभी में हमने क्या करना, फॉर्मूला यूज करना है। तो सेकंड पार्ट आप ट्राई कर लें, फर्स्ट हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या रहेगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले लिखो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे हमने बच्चों, यहां पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखिए क्या रहेगा, अब कैसे करेंगे, 4/3 पाई नहीं दी है इसकी वैल्यू, तो आपने यूज करने 22/7। आर 7 है, क्यूब है, तो उसको 3 टाइम्स इस प्रकार लिखें और 7 से 7 आपको कैंसिल हो जाएगा। तो 22 को 4 से 88 और 7 से 49 हो जाएगा और अपॉन में 3। अब यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई रहेगी 4312/3 और इसको मिक्स में कीजिए, डेसिमल में कीजिए, मर्जी है, मिक्स में कर दें। तो 3 1 3 तो 12 हो जाएगा, 13, 3 4 12, फिर 3 3 9 और फिर करूंगा 3 7 21, 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर सॉरी 3 है और सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका रहेगा। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की जो यूनिट रहेगी बच्चों क्यूब रहेगी, क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर जो आपका दिया जाएगा। तो ऐसे हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। सेकंड पार्ट आप ट्राई कर लें, ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। अब जो सेकंड सम हमें दिया बच्चों, यहाँ भी वॉल्यूम ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, वॉल्यूम फाइंड करना। देखिए क्या दिया यहाँ पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, देखिए बुक में आपके क्या दिया है एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। एक कोई सॉलिड बॉल है, कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगी अपने वॉल्यूम के इक्वल। ध्यान रखें कोई भी सॉलिड है जितना उसका वॉल्यूम होगा अपने वॉल्यूम के इक्वली वाटर को डिस्प्लेस करेगी। तो वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर भी। तो एक हम पार्ट कर लेते हैं, एक आप ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर डायमीटर दिया गया, यहाँ पर क्या दिया हमें, डायमीटर, वो हमें दिया गया फर्स्ट में 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ रहेगी इसकी, रेडियस बॉल की 14 सेंटीमीटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, अब ये बॉल हमें दी गई है, स्फेरिकल बॉल है, तो क्या रहेगा, तो स्फेरिकल बॉल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए 4/3 पाई की वैल्यू
जब तक नहीं कहा जाए आपने यूज करना 22/7 को। r है 14 इंटू 14 और ये 7 2 जा 14, बाकी मल्टीप्लाई करें इसको करेंगे 88, 88 2 जा 176 और 14 का स्क्वायर 196 अपॉन 3। और बच्चों इनके मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रहेगी मल्टीप्लाई इसकी, ये आपकी आएगी 34,496 रहेगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए और फिर आपने इसको मिक्स में करना, तब का आ जाएगा 11498 इंटू 2/3 और क्यूबिक मीटर। तो इतना वाटर वो डिस्प्लेस करेगी जो बॉल आपको दी गई है। तो हमने इस प्रकार सॉल्व इसको करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, देखिए बच्चों, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल है उसका डायमीटर दिया गया है, डेंसिटी दी गई है मेटल की, मास निकालना है। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो क्या हमें दिया गया, देखिए क्या रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर डायमीटर दिया बॉल का, डायमीटर ऑफ बॉल 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर की हाफ होगी रेडियस ऑफ बॉल, तो इसका हाफ करें 2.1 सेंट। इसका वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल अब स्फेरिकल है तो 4/3 पाई r स्क्वायर। अब इसको हम इस प्रकार लिख लूँ, डेसिमल रिमूव कर लें तो 2.1 है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 21/10 और इस प्रकार से 7 3 जा और 3 से कैंसिल आपका हो जाएगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई हमने करना है सभी को। तो क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखिए 88 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर 441 रहेगा और 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या रहेगा। अब हमें क्या करना बच्चों, अब सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, जो आपको 88 दिया गया है उसको 441 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या रहेगा यहाँ पर आपका आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करें तो 38 ये रहेगा। अब डेसिमल कहाँ पर आएगा, 3 डिजिट के बाद रहेगा, तो कैसे आएगा 1 2 3, तो आपका ये रहेगा अप्रोक्सीमेट 38.808 और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस बॉल का वॉल्यूम रहेगा। अब डेंसिटी दी गई मेटल की, डेंसिटी ऑफ मेटल वो दी गई है, देखिए क्या दी बुक में एक बार बच्चों, 8.9 ग्राम ये में दी गई है, 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मास निकालना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, मास ऑफ बॉल, जो बॉल हमें दी उसका मास निकालना, तो 8.9 मल्टीप्लाई 38.80, तो मल्टीप्लाई कर दे, इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्या रहेगा, मल्टीप्लाई थोड़ी लेंथी हो सकती है, मैंने पहले कहा था क्वेश्चन आपके सिंपल रहेंगे, मल्टीप्लाई आपने करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 345 अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे, इसको 2 डिजिट तक लेके चलेंगे, 345.39 ग्राम। और क्योंकि ग्राम में दी, ग्राम में रहेगी, चाहो तो किलोग्राम में चेंज कर सकते अगर कहा जाए तो अदरवाइज आपको जरूरत नहीं यहाँ पर चेंज करने की। तो ये इस बॉल की डेंसिटी हमें दी गई थी मेटल की, जो भी मेटल, हर मेटल की डेंसिटी अलग होगी, चाहे वो किस आयरन है, कोई भी मेटल दी जाए, मास जब निकालना हो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके एक्सरसाइज में, वहां पर हमने क्या फाइंड किया था, रेशो सरफेस एरिया। यहाँ पर क्या दिया है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो आप फ्रैक्शन में निकाल ली है, तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, पहले भी कर चुके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहेगा। देखिए अब किसी एक का डायमीटर हम लेट करेंगे, चाहे तो मून का लेट कीजिए, चाहे अर्थ का लेट कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर मून का लेट कर लेता हूं, लेट डायमीटर ऑफ मून। अब
आप एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं डायमीटर लेट कर रहा हूं, अगर मैं एक्स लूंगा तो रेडियस एक्स बाई 2 हो जाएगी। तो क्यों ना हम इसे एक्स बाई 2 को चेंज कर दें। अगर मैं यहां पर इसको 2x लेट कर लेता हूं तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, देन रेडियस ऑफ मून तो क्या रहेगी x, और इसको मैं स्मॉल r से लिख लेता हूं। अब उसने कहा कि जो मून और अर्थ के डायमीटर में एक रिलेशन दिया गया है, जो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मैंने पहले मून का लेट किया है, तो अर्थ का क्या होगा, इसका 4 टाइम। अगर आप अर्थ का लेट करेंगे फिर अपने 4 से डिवाइड करना है, तो पहले मून का लेट कर लें। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो अब इसका 4 टाइम, तो 4x हो जाएगा, और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ, तो 2x हाफ हो जाएगी, और इसको हम कैपिटल R से लिख लेते हैं। हमें रेशो निकालना वॉल्यूम का, रेशो ऑफ वॉल्यूम किसका, मून और अर्थ, मून टू अर्थ। तो अलग अलग से एरिया नहीं निकालेंगे, जब भी रेशो निकालना हो वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, तो इकट्ठा निकालना। जब भी रेशो निकालना हो किसका निकालना है वो ध्यान रखें। फॉर्मूला क्या है, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर दोनों, इनको हम स्फेरिकल मान के चलेंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ भी 4/3 पाई r क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मून की रेडियस क्या है, x उसका क्यूब, और अर्थ की रेडियस क्या है, 2x उसका। बच्चों एक यहां पर मिस्टेक हमने कर दी है। क्या मिस्टेक हमने की, देखिए जब हमने मून की डायमीटर को लिया है 2x, तो उसका 4 टाइम, तो यहां पर क्या आएगा, 8 रहेगा, 4 to 8, और इसकी फिर रेडियस क्या हो जाएगी, 4। ध्यान रखें। चलिए तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, फिर आपका यहाँ पर 4 रहेगा। तो इसको सोल्व करूँगा तो x क्यूब अपॉन ये 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा यहाँ पर भी, और 4 का क्यूब आपका क्या रहेगा, 64। एक कैंसिल आपको हो जाएगा, तो क्या रहेगा, 1/64। तो 1/64, ये उन दोनों के वॉल्यूम का रेशो रहेगा, मून और अर्थ के। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कोई स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर दिया है, कितना मिल्क इसके अंदर आ सकता है फाइंड करना, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं दिया गया है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, क्या दिया है, देखिए ये में दिया गया है, यस 10.5 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो इसकी हाफ हो जाएगी। डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया है, तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 4 जा, 5 2 जा, और 5 1 जा, 21/4 सेंटीमीटर। अब ये हेमिस्फेरिकल, इसमें कितना मिल्क आ सकता है उसका अमाउंट निकालना है, और लीटर में निकालना, बाद में करेंगे लीटर में चेंज। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क, तो क्या रहेगा, अब हेमिस्फेरिकल तो 2/3 पाई r क्यूब। चलिए 2/3, पाई की वैल्यू नहीं दी है, ध्यान रखें, दी है या नहीं दी है उसको जरूर याद रखें। तो यहाँ पर हमें इसी का यूज करना, और r 21/4, 21/4, यहाँ भी 21/4। अब 7 1 जा, 7 3 जा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, और 2 2 जा 4, 2 से फिर आपका कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दें, 11 और 21 का स्क्वायर 4 4 1, और यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो क्या रहेगा, 11 1 जा 11, और 11 4 जा 44,
45, 11 4 44 और 4 48 हो जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है और लेटर में हमने बच्चों चेंज करना है। लेटर में कैसे करेंगे, फिर इसको लेटर में करने के लिए क्या करना है अपने, फिर डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अब इसको डिवाइड करूँ तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू रहेगी, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं निकलेगी क्योंकि डेसिमल में हमारे पास रहेगा। तो 16 3 जा 48 रहेगा और फिर 0 फिर 3.1875 और ये क्यूब में है क्योंकि वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर में रहेगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। हम इसको 2 डिजिट तक लेके चल सकते हैं और क्योंकि लीटर में करना है फिर तुम क्या करें, इसको लेके चलें अप्रोक्सीमेट 303 अप्रोक्स, और क्योंकि क्यूबिक तो रहेगी इसकी यूनिट तो हम लिखनी पड़ेगी इसकी 303 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको लीटर में चेंज करना है, ध्यान रखें पहले बात कर चुके हैं। अगर लीटर में सेंटीमीटर क्यूब को करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 303 अपॉन में 1000, तो डेसिमल कहाँ पर आएगा 0.303 लीटर। तो ये इसका आंसर आपका रहेगा लीटर में, इतना मिल्क उसके अंदर आ सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट क्या देखिए दिया है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इफ इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। अब यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, कोई हेमिस्फेरिकल बाउल दिया है, इसकी थिकनेस हमें दी गई है, इसमें जो मेटल यूज होगी उसका हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, मेटल का फाइंड करना, ध्यान रखें। तो इसकी हमें इनर रेडियस दी गई, थिकनेस दी, इसकी थिकनेस हमें दी गई है, मोटाई इसकी थिकनेस, और वो दी गई हमें देखिए 1 सेंटीमीटर दी गई है। हमें आंसर निकालना है मीटर में, तो क्या अगर इसको चेंज करूंगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.1 इस प्रकार से, सॉरी मीटर। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर बात करो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल रहेगा, यानी कि 100 अगर बात करो 1 मीटर की तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसके पॉइंट में ले आऊंगा तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसको हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, ठीक रहेगा। और इसकी इनर रेडियस दी गई है, इनर रेडियस वो हमें दी गई है 1 मीटर। अब ये हमें दी गई 1 मीटर, तो इसकी आउटर रेडियस बच्चों क्या हो जाएगी, अब आउटर, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, आउटर रेडियस जो भी हेमिस्फेरिकल बॉल हमें दिया गया बाउल 1 प्लस 0.01, तो क्या हो जाएगा 1.01 मीटर। अब हमें निकालना जो मेटल यहाँ पर यूज होगी इसका वॉल्यूम, तो 2 यहाँ पर स्फीयर बन जाएंगे हेमिस्फीयर, उनका माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, तो हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई, यहाँ पर r³ माइनस ये रहेगा। कैसे बनाइए, जो आपका आउटर रहेगा हेमिस्फीयर उसका वॉल्यूम और जो इनर आपको दिखाई दे उसका, दोनों का माइनस करोगे, यहाँ से 2/3 पाई कॉमन हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से 2/3 पाई की वैल्यू वही रहेगी 22/7 r³। अब इसका क्यूब करेंगे और 1 का, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 44/21, ये 10303001, इसकी मल्टीप्लाई करो क्यूब करोगे तो आपका बच्चे रहेगा, और डेसिमल इसमें आएगा, कहाँ पर आएगा देखिए 2, तो 2 2 2 और आपका यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डेसिमल बढ़ते रहेंगे, 6 प्लेस के बाद आपका रहेगा डेसिमल यहाँ पर, और 1 का 1, तो माइनस करूँगा तो 44/21, यहाँ पर क्या बचेगा 0.03030
1। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनको और सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई कर ले तो क्या रहेगा देखिए, और फिर 21 से आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास इस प्रकार से आएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये रही कुछ इस प्रकार से 0.06348 और ये क्यूबिक मीटर में आपकी रहेगी। पहले अपने मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है, थोड़ा लेंथी रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर ले, चेक कर ले, आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। इस प्रकार से अपने इसको करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया, देखिए बच्चों बुक में टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। अब 7 सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वॉल्यूम स्फीयर हुज सरफेस एरिया। अब यहां पर जो दिया गया है सरफेस एरिया हमें दिया गया है, सरफेस एरिया किसका है, स्फीयर का 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, रेडियस फाइंड करूँगा। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं 154। पाई को लिए पुट कर देंगे यहाँ पर, तो r² इज इक्वल टू 154, इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाए पाई का 7 पर ये कैंसल, 7 7 जा 49/4, इसका स्क्वायर रूट कर दे तो क्या रहेगा 7/2। तो ये हमारे पास इसकी रेडियस आ जाएगी। अब वॉल्यूम फाइंड कर दें तो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r²। अब r है 7/2, तो रहेगी 7/2, और यहाँ से एक 7 कैंसल, 2 2 जा 4 कैंसल, और 2 से करेंगे तो ये 11 पर 11 मल्टीप्लाई 49/3, तो 539 शायद आएगा इसका, 11 9 जा 99, 9 11 4 जा 44 और 9, ठीक है। अब डिवाइड कर दें, मिक्स में कर लें, 3 1 जा 3 2 बचेंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे, तो 3 9 जा 27 और ये 2 और ये 3, तो ये हमारे पास रहेगा इसका वॉल्यूम। तो ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया, डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का डोम है, जैसे मंदिर में देखते हैं, मस्जिद में हेमिस्फेरिकल है, इसके इनर सरफेस एरिया को पेंट किया गया है। उस पेंट करने की टोटल कॉस्ट हमें दी गई है और पर मीटर कॉस्ट हमें दी गई है। क्या फाइंड करना है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम और वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द डोम। चलिए तो क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, इसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालना। तो कैसे निकाल लेंगे, इनसाइड या इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम, तो क्या रहेगा, टोटल जो कॉस्ट है उसकी, टोटल कॉस्ट अपॉन में जो पर मीटर कॉस्ट दी गई है, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। अब हमें टोटल कॉस्ट क्या दी, देखिए टोटल जो कॉस्ट आपकी दी गई वो दी गई है 4989 पॉइंट, और पर मीटर कॉस्ट हमें दी गई है 20 रुपीज़। तो डिवाइड कर दें, इसका चाहो तो डेसिमल हटा लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा, फिर 2 4 जा, और फिर शायद ये आएगा, और डेसिमल आएगा किसके बाद, 2 के बाद, 249.48, और क्योंकि मीटर में है कॉस्ट तो ये रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, क्या रहेगा, इनसाइड अंदर का जिसका रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद क्या निकालना, हमने वॉल्यूम निकालना है, किसका, जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस फाइंड करें किसकी हेल्प से, अभी डोम हेमिस्फेरिकल है, उसका है इनसाइड सरफेस है, तो क्या रहेगा 2πr² इक्वल टू 249
0.48। सॉल्व करें इसको भी, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 249.48। जब पाई के लिए यहाँ पुट करोगे तो इधर आगे उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 7/22 और ये 2 अपॉन में रहेगी एग्जैक्ट वैल्यू। इसका स्क्वायर रूट निकालना फिर हमने 39.69 का क्या रहेगा बच्चों, इसका आपका आएगा, क्योंकि देखिए 39 अभी जब इसको करोगे तो 6 6 36 रहेगा, 6 पर चलेगा और फिर आपका 3 पर। नहीं आता तो एक वीडियो बनाई गई है इस पर, उसको आप देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे हमने फाइंड करना स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। तो रेडियस हमारे पास आ चुकी है, अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट या इन डोम, उस डोम के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, तो डोम का वॉल्यूम निकालना है और हेमिस्फेरिकल है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको मैं डेसिमल रिमूव कर लेता हूँ, तो 63/10, यहाँ भी 63/10 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दे, 7 से कैंसिल 9, ये 3 से कैंसिल, 3 पर कुछ और कैंसिल होगा नहीं, तो 44 हो जाएगा, 3 से करेंगे 132 हो जाएगा। और 63 का हम जब करेंगे तो इसका रहेगा आपका 3, अभी हमने किया था 3969 रहेगा, अपॉन में आपका रहेगा 3, और नहीं 3 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर आपका 1000 रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करें बच्चों, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये आपका रहेगा 523/908 क्यूबिक मीटर। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तो आपका आंसर बिल्कुल यही रहेगा 523.908। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। चलिए अब 9th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है और एक लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 10th। अब उनको सॉल्व करते देखिए क्या दिया गया है बुक में फटाफट से। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हमें, 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius s dash of new sphere and ratio of the surface area। यहाँ पर हमें दो चीज निकालनी है। क्या दिया गया है, 27 सॉलिड स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या दी गई है, हमें रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, उसको हम r लेके चलेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे ऐसे 27 सॉलिड स्फीयर हैं, उनको मेल्ट किया जाएगा, सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया जाएगा। तो क्या रहेगा बच्चे यहाँ पर, अब उसकी रेडियस क्या है पहले वो लिख ले। उसकी रेडियस आपके पास रहेगी r डैश, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, वो हमें दी गई है r डैश। तो इन सब का वॉल्यूम इक्वल रहेगा क्योंकि मेल्ट किया जाएगा, और मेल्ट करके जब रीकास्ट रीशेप करेंगे तो नया स्फीयर बनेगा, उसके वॉल्यूम के इक्वल रहेगा किसका, 27 स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल रहेगा न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल। और उसकी रेडियस हमें दी गई, ये कैंसिल हो जाएगा 4π/3, तो यहाँ पर आपका रहेगा 27r क्यूब इज इक्वल टू r डैश, ये डैश है। तो हम 27 को भी क्यूब के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का क्यूब रहेगा, 3r का क्यूब इज इक्वल टू r डैश का क्यूब। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे बेस को, तो यहाँ से r डैश की वैल्यू क्या रहेगी, 3r। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट में रेशो निकालना है s एंड s डैश, यानी कि जो एक स्फीयर हमें दिया गया है उसका सरफेस एरिया और जो नया स्फीयर बनेगा उसके सरफेस एरिया का रेशो। तो रेशो ऑफ s एंड s डैश, तो क्या रहेगा, अब सरफेस एरिया यहाँ पर ध्यान रखें, फॉर्मूला 4πr² और इसका रहेगा 4πr डैश का स्क्वायर, 4π कैंसल, हम r डैश की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, वो पुट करेंगे यहाँ पर, तो r², इसका स्क्वायर करोगे
तो 9r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/9 इसको रेशो में करेंगे तो 1:9 हमारा आंसर इसका रहेगा। चलिए एक लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन और दिया गया बच्चों यहाँ पर, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। एक कैप्सूल है उसमें मेडिसिन भरी हुई है, जिसका डायमीटर हमें दिया गया है, कितनी मेडिसिन उसमें आ सकती है उसको पूरा भरने के लिए तो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर डायमीटर हमें दिया गया है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल वो हमें दिया गया है मिलीमीटर में, और मिलीमीटर में आंसर में फाइंड करना है। 3.5 मिलीमीटर दिया गया, ध्यान रखिए। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, देखिए रेडियस ऑफ कैप्सूल, इसका हाफ, डेसिमल रिमूव कर लें, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आएगा, उसका हाफ हमने करना। इसको और सिंप्लीफाई करो 5 से, 5 7 जा और 5 4 जा, 7/4 मिलीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन क्या रहेगा, अब स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लें, क्या रहेगा 4/3 πr³। बस सोल्व कर ले, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो पाई के लिए नहीं दी यहाँ भी 22/7, r 7/4 इंटू 7/4, यहाँ भी 7/4। चलिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, पहले एक 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 2 2 जा 11 कैंसिल। 11 को 49 से हम पहले भी कर चुके मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 49, और आपका यहाँ पर रहेगा 3 2 जा 6 और 24। 11 को अगर करेंगे तो अभी हमने किया था 5 3 9 आएगा, और इसको 24 से डिवाइड कर दें, इसका आंसर आपका आ जाएगा। कुछ आएगा इस पर 24 2 जा और कुछ पॉइंट में आएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। देखिए डिवाइड करेंगे तो 45 मिलीमीटर और क्यूब में डिवाइड कर लें बच्चों इसको, तो 22.45 मिलीमीटर में दिया गया क्यूबिक मिलीमीटर आपका आंसर इसका रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, और साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है बच्चों। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे ही आपके जो भी हमने चैप्टर किए सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चैप्टर आपका जो होगा तो 10th क्लास में रहेगा। 13 चैप्टर आपका सेम एज रहेगा, सरफेस एंड वॉल्यूम का। इसको अच्छे से करें, जो फॉर्मूलाज आपको दिए गए लास्ट में चैप्टर के दिए गए, बुक में आपकी समरी दी गई है, उनको रिवाइज करें, लर्न करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज, ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करना है, एग्जाम्पल सारे जरूर करने हैं, और साथ में क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।